ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य लिखा हुआ अध्याय 12 श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। इस अध्याय में 20 श्लोक हैं। आपको ये 20 श्लोक अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी याद नहीं है तो कम से कम आखिरी के जो 8 श्लोक हैं 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक ये 8 श्लोक कम से कम याद करने का प्रयास करें। हालांकि बहुत सिंपल छोटा छोटा श्लोक है। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सदैव सेवा में तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए। अर्जुन के प्रश्न फिर से शुरू हो चुके हैं भगवान की विराट रूप देखने के बाद। अब चूंकि अर्जुन ने भगवान का एक तो विराट रूप देखा जो कि निराकार निर्विशेष, आप कह सकते हैं निराकार, क्योंकि सभी जगह फैला था तो उसके कोई सीमा नहीं थी, तो सभी जगह वो फैला हुआ था, सर्वत्र था। तो उस तरह का रूप या फिर भगवान का द्विभुज रूप जिसमें वो मुरली धारण किए हुए प्रत्यक्ष भी सामने खड़े हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं अर्थात भक्ति में लगे रहते हैं और जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन ज्यादा बेटर है, कौन ज्यादा अच्छा है। जाहिर सी बात है कि अर्जुन तो ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं अर्जुन अपने लिए, ये प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे लिए, ताकि हमारे ताकि हमारा कोई भी संशय ना रहे, वो दूर हो जाए। प्रायः प्रत्येक अध्याय भगवत गीता का यही निष्कर्ष प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि लगभग हर अध्याय से तो यही कंक्लूजन आ रहा है कि कृष्ण को हम सगुण रूप में, साकार रूप में उनकी पूजा करें भक्ति भावना से, जिसके माध्यम से न केवल हम लोग भक्ति का आस्वादन ले सकते हैं बल्कि हम अपने सभी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और जब पूर्ण रूप से मन तथा सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हैं तो उसी को ध्यान योग में समाधि कहा गया है। तो हम समाधि के स्तर में ध्यान के माध्यम से भले पहुंच पाए न पाए, लेकिन भक्ति के माध्यम से तो निश्चित ही पहुंच जाएंगे। तो फिर भी अर्जुन पूछ रहे हैं कि दोनों में से बेटर कौन है।
अगला श्लोक। अब आगे हम भगवान से उत्तर देखेंगे। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मता। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है याद करने के लिए, इसे आप मेमोराइज कर सकते हैं। स्वयं भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अर्थात भगवान किन्हें परम सिद्ध कर रहे हैं? जो भगवान के साकार रूप के प्रति अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित करके श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करने में लगे रहते हैं। अर्थात भक्ति भाव से जो भक्ति भाव से प्रेम से जो भगवान की सेवा करता है, उसे परम सिद्ध मानते हैं। कौन? स्वयं भगवान। तो यहाँ तो क्लियर हो गया, अर्जुन का जो प्रश्न था भगवान ने एक लाइन में उत्तर दे दिया कि कौन बेटर है। बेटर कौन है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसको परम सिद्ध मानता हूँ। अब जब स्वयं भगवान अपने मेरे द्वारा ये मेरा मत है ऐसा कह देते हैं, तो फिर हमारे इधर उधर के मत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे ख्याल से चीजें ऐसी होनी चाहिए, या मेरे हिसाब से चीजें ऐसी होती वैसी होती, लेकिन यहाँ भगवान का हिसाब चल रहा है, भगवान की इच्छा से ये चीजें हो रही है और भगवान ऐसा चाहते हैं मेरे द्वारा, है ना। वो मेरे द्वारा मैं उनको परम सिद्ध मानता हूँ, मैं उनको मानता हूँ, तो ये भगवान का मत है। ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। भगवान अभी और थोड़ा सा ड्रॉबैक्स बताएंगे, कुछ कमियां बताएंगे कि निर्विशेष ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म की उपासना करना कैसे कठिन है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी सेवा भाव में लगे रहते हैं, वो कैसे उनसे बेटर है, कैसे उनमें ज्यादा मेरे प्रति समर्पण है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों के अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते। तो जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके, यहाँ भगवान ने कहा लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने जो भक्ति भाव से सेवा कर रहा है उसका ग्लोरिफिकेशन किया। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि सगुण रूप से अगर मेरी पूजा करें तो वो बेटर है। लेकिन फिर भी जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति समभाव रख के परम सत्य की निराकार कल्पना, समभाव भी रख रहे हैं और इंद्रियों को वश में करके भी क्या कर रहे हैं? उस अव्यक्त की पूरी तरह पूजा कर रहे हैं। कौन से अव्यक्त? निराकार ब्रह्म की। तो निराकार ब्रह्म की, जो निराकार ब्रह्म है उनकी पूजा कर रहे हैं, जो कि हमारी इंद्रिय अनुभूति के परे हैं, पर वो सर्वव्यापी है, हमारे अनुभूति से परे हैं। हम उन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अर्थात कल्पना से परे है, अपरिवर्तनीय है, कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता, अचल तथा ध्रुव है, फिक्स है ना, फिक्स रहते हैं, जहां पे रहते हैं उधर रहते हैं, और ध्रुव भी है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त, तो ऐसे लोग भी मुझे प्राप्त करते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं, क्योंकि वो लोगों के कल्याण में लगे रहते हैं। तो जब व्यक्ति ये समझता है कि मेरे हृदय में परमात्मा का वास है, तो ये भी समझता है कि सामने वाले के हृदय में परमात्मा का वास है। वे लोगों के कल्याण का कार्य करते हुए, उसमें लगे हुए, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुए भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें कठिनाई क्या है? अगला श्लोक। ये तो भगवान कह रहे हैं कि प्राप्त करते हैं, कठिनाई क्या है इसमें? श्लोक 5, 12वें अध्याय 5वां श्लोक। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं,
उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। मतलब आप हर चीज निराकार है, आप उसको समझ नहीं सकते, अव्यक्त है, और आप ऐसे रूप के प्रति आप आकर्षित हैं, तो आप प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका माप कैसे मिलेगा, इसका मेजरमेंट, इसका वो पैमाना कैसे मिलेगा। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हम देहधारी हैं और हम उपासना कर रहे हैं जिसका देह नहीं है, जिसका रूप नहीं है, तो हम कैसे उनसे आदान प्रदान करेंगे, हम उनको किधर भोजन खिलाएंगे, क्या सेवा हम कर सकते हैं उनकी, किसी प्रकार की सेवा नहीं कर सकते, तो फिर कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, उनके पास कैसे पहुंच सकते हैं। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों के पहुंच के परे है, अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों के पहुंच के परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। किसका प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए? अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को। तो इसको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं। पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं मेरा मत है कि जो सगुण रूप को पूजा करते हैं वो बेस्ट है। लेकिन उसके आगे के तीसरे और चौथे श्लोक में ऐसा नहीं कि भगवान ने उसको उसी बात को रखा है, बल्कि भगवान इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि जो अव्यक्त निराकार रूप को भी पूजा करता है तो वो भी मेरे पास आता है। परंतु परंतु उसमें परंतु वाली बात आती है कि ये जो है ना, ये बड़ा मुश्किल है देहधारी के लिए, बिना देह वाला, बिना रूप वाले उसके प्रति एक प्रेम जागृत करना, भक्ति जागृत करना, या आप कह सकते हैं कि उनके प्रति निष्ठा जागृत करना, ये बड़ा कठिन है। हम तो जिसके साथ भी संबंध बनाते हैं या किसी चीज से हम आसक्त होते हैं तो उसका कुछ तो होना चाहिए ना, उसका उसका शरीर होता है तब जाकर उसका रूप होता है। जैसे हम कभी अपने घड़ी से अटैच हो जाते हैं क्योंकि घड़ी बहुत सुंदर है, बहुत महंगी है। हम मोबाइल से अटैच हो जाते हैं क्योंकि मोबाइल भी मैंने खरीदा है। हम अपनी पत्नी से अटैच हो जाते हैं, बच्चों से अटैच हो जाते हैं, माता पिता से अटैच हो जाते हैं, क्योंकि उनका रूप है। जिसका रूप ही ना हो तो क्या हम उनसे अटैच हो पाएंगे? जैसे 200-300 साल पहले, या कह सकते हैं हमारे पिताजी के दादाजी, हमने उनको देखा ही नहीं है, तो अभी हम उनसे कैसे अटैच होंगे, कैसे हम उनको कर पाएंगे? तो हम उनको फोटो देखते हैं, अच्छा फोटो के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं हम अगर जहाँ पर आकार आकृति देखते हैं तो हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। परंतु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। कुछ लोग कर लेते हैं पर बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा। इसलिए भगवान ने इसका उपदेश नहीं दिया। भगवान इसको बोल रहे हैं कि कोई करना चाहे तो करे, मैं इसके कोई अगेंस्ट में नहीं हूँ या किसी सपोर्ट में नहीं हूँ। हाँ, पर मेरा मत ऐसा है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। थोड़ा देर पहले जो भगवान स्वयं कह रहे थे मैं काल हूँ, मैं ये हूँ, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे, परंतु अभी वापस भगवान मानवीय रूप में आ गए हैं और मानव के समान लीला करते हुए भगवान बता रहे हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा ये सही है, मेरे अनुसार, बाकी तुम देख लो। बार बार अर्जुन पे डिसीजन छोड़ रहे हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से, मतलब बिना डगे डगमगाए भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो ये भक्तों को हमको, मतलब हम लोग को ये नोट करना चाहिए कि अगर हम अपने सारे कार्यों को भगवान के प्रति अर्पित करें और अविचलित भाव से भगवान की भक्ति करें, अविचलित भाव मतलब अगर ज्यादा कुछ फैसिलिटी आई, को भी ज्यादा तकलीफ है तो हम भक्ति छोड़ दिए,
तो इस तरीके से नहीं, अविचलित भाव से, चाहे कितने भी दुख आए, चाहे कैसा भी सुख आए, आप डगमगाना नहीं, उस भाव से मेरी पूजा करते हैं और और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। उनके लिए हे पार्थ में जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करना। तो भगवान स्वयं इस जन्म मृत्यु के सागर से, आप फोटो देख सकते हैं कि वो भक्त डूब रहा है, भगवान स्वयं हाथ देकर उसका हाथ ऊपर खींच लेंगे। तो ये होती है एक भक्त की गति, उसको स्वयं भगवान आते हैं बचाने के लिए। तो क्यों भगवान बचाने आते हैं? क्योंकि उसने अपना चित्त को भगवान पर स्थिर कर दिया है, निरंतर ध्यान करते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त की योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार हो तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। तो जिस प्रकार से बालक अपने माता पिता को बुलाता है, तो माता पिता कोई सोचते नहीं है कि अभी बालक को जरूरत है तो हम नहीं जाएंगे, हम थोड़ा अपना कुछ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता, माता पिता बालक के लिए, शिशु के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और माँ तो खास करके। तो क्योंकि पिताजी तो कहीं बाहर भी जा सकते हैं जॉब के लिए, काम वाम पे गए, लेकिन माता अपने शिशु पे चौबीसों घंटे उस पे नजर रखती है और उसको हमेशा कुछ तकलीफ ना हो उसके लिए सोचते रहती है। तो उसी प्रकार से भगवान भी भक्तों के विषय में सोचते रहते हैं। भक्त को कोई अलग से योगा प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। वो तो भगवान की भक्ति करते हुए अपने आप भगवान के और उच्च भक्त हैं, उनके माध्यम से वो इस संसार से तर जाता है और भगवान स्वयं आ जाते हैं उस भक्त को भवसागर से उबारने के लिए। तो जब खुद भगवान आ रहे हैं गरुड़ पे सवार होके, तो फिर अपने को क्या टेंशन है? भगवान मृत्यु के समय भी आएंगे ऐसे भक्त को बचाने के लिए। इस भव सागर से उबारते हैं भगवान। तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भगवान किस प्रकार की भक्ति की बात कर रहे हैं? सगुण ब्रह्म की, अर्थात साकार रूप की। साकार रूप में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, देखो भगवान ऐसे दिखते हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि हम आंखों के माध्यम से नहीं, हम कान के माध्यम से भगवान का दर्शन करें। कैसे? हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान का चिंतन करें। हरे कृष्ण मंत्र हम कान से सुन सकते हैं, अपने मुख से कहते हुए अपने कान से सुने और मन में सदैव चिंतन भगवान कृष्ण का करें। तो इस माध्यम से भी हम भगवान कृष्ण को, ये तो जो आज के लिए जो हमारा जो प्रोसेस है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के माध्यम से ही हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हरि नाम भगवान का जो हमारे मुख पर आता है, इस हरि नाम के माध्यम से हम भगवान का वास्तव में दर्शन कर रहे हैं। वास्तव में हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भगवान अभी भी वो फोटो में जैसे दिख रहे हैं वैसे वाले तो नहीं है, जो मंदिर में मूर्ति के रूप में रहते हैं वैसे वाले तो नहीं है, जो वीडियो में दिखते हैं वैसे वाले तो नहीं है। भगवान कब आए? भगवान तो आपके सामने ही खड़े हैं। भगवान को तो हमें देखने के लिए दृष्टि चाहिए, और वो दृष्टि हमें शास्त्रों को पढ़ने के बाद समझ में आएगा, जब हम शास्त्र चक्षु से देखेंगे, और धीरे धीरे फिर तब हमारे लिए भगवान का दर्शन करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान की भक्ति, भगवान का दर्शन जो भी है, वो साकार मार्ग से जाता है। हमारे यहाँ इस्कॉन मंदिर में बहुत सुंदर से भगवान को सजाया जाता है। राधा रास बिहारी जी को बहुत सुंदर ड्रेसिंग किया जाता है। आई होप आप लोग को, बहुत सारे लोग को भगवान के श्रृंगार दर्शन फोटोज भी मिलते हैं। जो आप देखते हैं भगवान का इतना अच्छा श्रृंगार है, तो हमें मन में आता है कि मैं भगवान की कुछ सेवा करूं। कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर है। मान लीजिए हमें कुछ दिखा ही नहीं, किधर है? ये रहे भगवान। एक बहुत बड़ा सा अल्टर बनाया, अल्टर में कुछ नहीं, अल्टर में कुछ नहीं, खाली। हम आके वहां प्रणाम करके जाते हैं। तो क्या है वहां पे? अरे नहीं, निराकार ब्रह्म है इधर।
ऐसे कैसे पूजा करें हम? उन्होंने प्रसाद लिया नहीं लिया, हम क्या ऑफर कर सकते हैं? फूल हमने चढ़ाया, किधर चढ़ाया? तो इस तरीके से हम भगवान की सेवा में चिंतन नहीं लगा सकते। ये थोड़े से हायर लेवल में इसको कोई समझ सकता है कि कैसे अव्यक्त की पूजा करें, जो व्यक्त ही नहीं है, जो दिखता ही नहीं है, जो हमारे सभी इंद्रियों से परे है, उसकी कैसे सेवा की। परंतु भगवान की भक्ति का मार्ग सबसे सरल भी है, आसान भी है और हमें बहुत जल्दी ले जाने वाला भी है। तो क्यों ना हम भगवान की भक्ति करें, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। आज का हम स्पेशल दर्शन देखने जा रहे हैं इस्कॉन जुहू से। वाह! ये आज भगवान को इस तरीके से सजाया गया था। आज वसंत पंचमी है, आप लोग को जानकारी हो। वसंत पंचमी के दिन से मौसम में, ऋतुओं में, ये ऋतुओं का राजा कहते हैं वसंत ऋतु को। अभी ऋतुएँ बहुत अनुकूल हो जाती हैं और प्रकृति नया वस्त्र धारण करती है। प्रकृति युवा हो जाती है। कहते हैं कई लोग, कई कवियों ने ऐसे कहा कि प्रकृति एक दुल्हन के रूप में आती है। तो वसंत ऋतु का बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं ब्रज में भी भगवान कृष्ण कि कब राधा रानी के साथ हम फूलों का झूला बनाकर उसमें झूला झूले, कब हम फूलों की होली खेलें। तो ये भगवान का आप देखिए दर्शन, पीले वस्त्र धारण किए हुए भगवानों के इतना सुंदर सजाया गया है। आज ये विशेष तिथि थी। ऐसे हम देखें भगवान को तो इस रूप में हम देखने के बाद हमें भगवान को प्रणाम करने का, जप करने का, प्रसाद लेने का इच्छा होगा। मान लीजिए भगवान दिखे ही नहीं, है ही नहीं उस जगह पर, कोई विराजमान ही नहीं, तो फिर? तो इसलिए भगवान के साकार रूप की उपासना, पूजा, भक्ति बहुत आसान हो जाती है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् श्री बसंत पंचमी पंचमी महामहोत्सव की जय।